Ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो तीन चीज़ें आज भारत की स्टॉक मार्केट को डिफाइन कर रही हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर दैट इज़ ग्लोबल इवेंट्स, ये स्टडी करेंगे हम। नंबर 2 हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो पाकिस्तान के साथ चल रही है। और नंबर 3 जो Q4 की अर्निंग्स भारत में आ रही हैं। इन सब फैक्टर्स को हम, इन सब के मद्देनज़र कैसी रही भारतीय निफ्टी कैसा रहा, बैंक निफ्टी कैसा रहा, और कल भारतीय निफ्टी और बैंक निफ्टी टुमारो इसकी क्या प्रेडिक्शन है, कैसे बिहेव करेगा। तो ये देखिए आप, यहाँ पे जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये देखिए, ये जो 2 शॉर्ट वीडियो आपको साथ में दिख रहे हैं दैट इज़ गोल्ड। ये है गोल्ड, और गोल्ड के देखिए क्रैश क्या हुआ, प्राइसेस, और ये चारों तरफ आप गोल्ड ही गोल्ड देख रहे हैं। दिस इज गोल्ड। तो गोल्ड को लेके हम डिटेल में एक वीडियो हमने प्रिपेयर किया है जिसकी हम फाइनली एडिटिंग कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोल्ड का पास रहा, हिस्ट्री रही, गोल्ड कैसे रिजर्व बना, गोल्ड वर्सेस डॉलर कैसे हुआ, भारत में कितना गोल्ड है, किस देश के पास कितना गोल्ड है, गोल्ड कैसे ट्रेड होता है। और ये जो गोल्ड है, ये देखिए, ये जो गोल्ड है, इस गोल्ड का बिहेवियर कैसा रहा, ETF क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसी होती है। और ये देखिए आप, गोल्ड कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, ये $3400 पे पहुंच गया था। $3400 से ये फॉल किया, अभी 3200 के आसपास ये पहुंच चुका है। गोल्ड फॉल कर रहा है। हम गोल्ड को लेके जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो हम गोल्ड को लेके पूरा का पूरा वीलॉग हमने बनाया है, प्रोबेबली वो मुझे लगता है कि कोई 1 आवर से ज़्यादा, 1 आवर से बड़ा जो है वो वीलॉग होगा। मैं उसको सोच रहा हूँ 2 पार्ट में करने की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1 पार्ट में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है गोल्ड का, टेक्निकल एनालिसिस क्या है गोल्ड का चार्ट किस तरह से बिहेव करेगा, और इंडियन हाउसहोल्ड, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपके घरों में कितना सोना है, और वो डाटा और वो फिगर, वो सब कुछ जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप लोग एकदम से हैरान हो जाएंगे। 2 तरह से हैरानी होगी आपकी मेरे इस वीलॉग को देख के। नंबर 1 जो आपको सरप्राइजिंग वो होगा, आप देखेंगे कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट जिसमें आपके परिवार में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में गोल्ड के अंदर है, उसके रिटर्न 100 ईयर्स में कैसे है। बहुत सरप्राइजिंग होगा ये आपके लिए, ह्यूज सरप्राइज। और जो ये गोल्ड है, वो इंडियन हाउस होल्ड के पास कितना गोल्ड है, हाउ मच गोल्ड, जब आप सुनेंगे और मैं वर्ल्ड से कंपैरिजन करवाऊंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आप भौंचक्के रह जाएंगे। गोल्ड का अमेरिका, चाइना, यूरोप, इन सब का डाटा देखेंगे और अकेले भारतीय घरों का डाटा देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो चलिए आज की स्टॉक मार्केट को लेते हैं। स्टॉक मार्केट समरी आज कैसी रही, इनसाइट फ्रॉम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, शेयर करिए हमारा ये वीडियो, और लाइक करिए हमारे वीडियोस को अगर पसंद है। अगर नहीं पसंद है तब आप कमेंट करिए, और कौन सा कमेंट होगा आपका, क्रिटिकल कमेंट। जो भी आपको लगता है क्रिटिकल कमेंट कैसे होना चाहिए वो आप करिए, या आप लोग पॉजिटिव कमेंट करना है पॉजिटिव करिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। चलिए जी, एक बहुत अच्छा कोट, क्योंकि शुरुआत में हमने कोशिश की थी कि आपको एक कोट लेके से स्टार्टिंग करें, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कोट लेके आई जाए आप लोगों के लिए, और वो शानदार कोट है, मास्टर योर इमोशंस एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस।
मास्टर योर इमोशंस, इसमें जो सबसे शानदार शब्द है इमोशंस, उनको क्या करना है, आपको मास्टर करना है। ये थियरी में तो खैर बड़ा आसान होता है। इमोशंस को मास्टर तो योगी कर सकते हैं या भगवान गौतम बुद्ध ने किए थे, जिन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था। एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेटजी, एक शब्द स्ट्रेटजी है, एक फोकस है, और फिर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे जो हमारे लिए वर्ड आए हैं, जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल जिनको एनालाइज कर रहा है, नंबर 1 इज मास्टर, नंबर 2 इज इमोशन, नंबर 3 इज फोकस, नंबर 4 इज स्ट्रेटजी, नंबर 5 इज लॉन्ग टर्म, नंबर 6 इज इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 7 इज सक्सेस। देखिए, मास्टर और इमोशंस, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी मार्केट फॉल करेगी तो आपको हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, बहुत बार समझाया है मैंने ये मॉडल, मेरे पुराने वीलॉग देखिए आप जाके, ये मॉडल आपको मिलेगा। फोकस, जब मार्केट फॉल करेगी या आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो फॉल करेगा, और कैसे बाई करना है उस स्टॉक या उस एसेट को, वो भी मैंने आपको सिखाया है। मतलब स्ट्रेटजी हमारी क्लियर है। हमारी स्ट्रेटजी क्या है? हमारी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, ये 2 लेवल हो गए। ये लेवल हो गया RSI 70, ये हो गया RSI 30। मैंने हमेशा आपको समझाया हुआ है कि ऐसे ऐसे करके स्टॉक ऐसे चलता है, ऊपर पहुँच गया, जब ये यहाँ से नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करके फॉल करता है ना स्टॉक, ऐसे ऐसे, तो इस जोन में आपको सेल करना है, और इस जोन में 30 से नीचे जब आएगा तो आपको यहाँ पे बाई करना है। यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। और मैंने साथ में क्या समझाया है, लार्ज कैप स्टॉक ही आपको खरीदने हैं, कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक आपको नहीं खरीदना है। अब आइए, आप ये स्ट्रेटजी मैंने बताई है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तुक्कों से कुछ नहीं होता। जो आपको गाइड करते हैं वो अपनी कमीशन कमाते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। याद रखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ही स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करती है। इसके ऊपर लाखों चलो नहीं होंगी, हजारों थियरीज हैं, लाखों के करीब पहुंच चुकी होंगी आज तक। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, और वही आपको सक्सेस पे लेके जाएगी। तो मास्टर योर इमोशंस, ये मैं क्यों आज की डेट में आपके लिए लेके आया, इसको लाने का बेसिक लॉजिक है, आजकल पिछले 8 दिनों से स्टॉक मार्केट ज़्यादातर ऊपर को जा रही है। तो आप सब लोगों के इमोशंस क्या होंगे आज की डेट में? आज की डेट में आप सब लोगों के इमोशंस हैं कि हम जाएं और फटाफट करके बाई कर लें। अरे भाई, आजकल तो पूरी मार्केट ऊपर को चली हुई है। जब हर कोई खरीद रहा है तब क्यों खरीदना है आपको? तो इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपको ऐसा लगता है ओहो ये तो बढ़ गया स्टॉक, अच्छा मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं। ये आपका इंस्टिंक्ट कहाँ से क्रिएट होते हैं? आपके इंस्टिंक्ट क्रिएट होते हैं इमोशन से। और इंस्टिंक्ट पे अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा ना, तो आपका बर्बाद होना और पैसे का बर्बाद होना 100% तय है उसमें। तो इमोशंस पे नहीं, 2 फॉर्मेट होने चाहिए आपके किसी भी स्टॉक को खरीदने के। नंबर 1 रैशनैलिटी एंड नंबर 2 इज डाटा। ये ही ड्राइव करने चाहिए आपके डिसीजन को, रादर देन शैलो फीलिंग्स कि मैंने टीवी में देखा, मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग है। वो कुछ नहीं होती गट फीलिंग्स। रैशनैलिटी चाहिए और डाटा चाहिए। अब आइए आप, टुडेज मार्केट ओवरव्यू कैसा रहा आज की मार्केट ट्रेंड शोज पॉजिटिव गेन थ्रू आउट द डे। आज निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सब ने, एंड बैंक निफ्टी, इन सब ने आज पॉजिटिव ट्रेंड दिया है। एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको लाना चाहता हूं अल्फाबेट के ऊपर। ये देखिए, यूट्यूब, गूगल, 3 चीजें क्या है ये जो मैंने यहां बनाई है, इसमें देखिए आप, यूट्यूब नंबर 1, गूगल नंबर 2, यूट्यूब, एंड्रॉयड जो आपके पास मोबाइल फोन है जिनमें एंड्रॉयड है, और गूगल प्ले और गूगल मैप। आप हर कोई इस्तेमाल करता है जो मुझे सुन रहा है। अल्फाबेट इनके पेरेंट कंपनी है, ए से लेकर जेड तक इनके पास ब्रांड है, इन्होंने बनाई है चीज़ें।
इसलिए इन्होंने अपना नाम अल्फ़ाबेट रखा है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें हम अल्फ़ाबेट को, जिसको आप नॉर्मली गूगल कहते हैं, गूगल का इवोल्यूशन क्या है गूगल का, और करीब करीब 5 वॉल्यूम की ये सीरीज़ हमारी बन रही है गूगल को लेके। तो अल्फ़ाबेट और गूगल है, उसके रिज़ल्ट आए हैं, उसके Q4 के रिज़ल्ट आए और Q4 के रिज़ल्ट उन्होंने शो किए हैं अपने। क्योंकि गूगल ये आयरलैंड बेस्ड कंपनी है, देखो क्या इन्होंने चालाकी की है। बेस आयरलैंड में बनाया, क्यों बनाया आयरलैंड में? क्योंकि वहाँ पे इनको टैक्स कम देना पड़ता है, लेकिन बेसिकली कंपनी ये अमेरिका की है और पूरी दुनिया में इसका इन्फ्लुएंस है और इसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर गूगल के भी, यूट्यूब के भी, एंड्रॉयड के भी, गूगल प्ले के भी, गूगल मैप के भी, वो हैं इंडिया के अंदर। इंडिया में इनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो हमारी मार्केट को ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। डिटेल में तो मैं इसके रिज़ल्ट एक्सप्लेन करूंगा ही आपको, लेकिन अल्फ़ाबेट ने जो अपने रिज़ल्ट थे, ये देखिए आप यहाँ पे क्या आया, ये है, ये रिज़ल्ट आए इसके। ये देखिए जो Q1 के रिज़ल्ट 20, ये जो सोचा था उससे ज़्यादा इसका EPS आया, अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। ये देखिए $2 सोचा था, लेकिन एक्चुअल में कितना आया? 2.81, अप्रॉक्सीमेटली $3। बहुत ही शानदार, 40% का सरप्राइज। मार्केट को बहुत ही अच्छा लगा कि गूगल ने अर्निंग पर शेयर, EPS का सीधा सा मीनिंग है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना पर शेयर, वो आपको इस क्वार्टर के बाद, इस Q1 के बाद कितना रिटर्न दे रही है। इस क्वार्टर के बाद वो रिटर्न दे रही है आपको $2.81। ये मीनिंग हुआ अर्निंग पर शेयर का। वो तो आपने जो $160 में, मान लो $160 में आपने गूगल का शेयर खरीदा, तो इसने आपको अर्न करके दिया $2.81। 160 है जो मार्केट प्राइस है, वो तो है ही है, लेकिन ये इसका अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। तो अर्निंग पर शेयर का सरप्राइज बहुत, देखो पीछे कितना था 1%, फिर कितना था 15%, फिर कितना था 2%, 25%, 2%। तो इसने अब की बार 40% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार इसका रिटर्न है। और मार्केट ने इसको पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव सेलिब्रेट किया। अमेरिका में तो होना ही था इसने, क्योंकि ये लिस्टेड कहाँ पे है? नेस्डैक के अंदर लिस्टेड है ये, वहाँ के टॉप स्टॉक्स में से एक है अल्फ़ाबेट और गूगल का स्टॉक, तो वहाँ बहुत अच्छा रहा। और भारत में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना था। रेवेन्यू देखिए आप एक बार फिर से, रेवेन्यू में भी इसने 1.15% का सरप्राइज दिया। 89 बिलियन आना चाहिए था, आया 90.23 बिलियन। तो रेवेन्यू भी इसका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। और गूगल के ऊपर, जो मैं गूगल के बारे में आपका वीलॉग बना रहा हूँ ना, वीलॉग, कि गूगल की अर्निंग कहाँ से होती है, अर्निंग गूगल की कहाँ से आती है, एड रेवेन्यू किस तरह से इसका जनरेट होता है, वो सारा का सारा वीडियो एट लेंथ हम डिस्कस करेंगे जब मैं गूगल की पूरी सीरीज को बनाऊंगा। ये देखिए गूगल का चार्ट, और गूगल की राइज देखिए आप कितनी शानदार हुई। और यहाँ पे आप देखिए मैंने 2 एक्सट्रीम बनाए हैं गूगल के। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए $207 प्राइस था हाईएस्ट पॉइंट में, और लोएस्ट पॉइंट का प्राइस कितना था? ये और ये इकट्ठा $147। और ये देखिए जब ये नीचे था तो RSI को देखिए, RSI को देखिए, 30 से नीचे RSI है कि नहीं है? RSI की वैल्यू मैं आपको बार बार चीख के हर बार ये क्यों समझाता हूँ? मैं आपको हमेशा ये बात समझाता हूँ कि आप लोगों ने जब भी RSI 30 से नीचे जाए और अच्छा स्टॉक हो तो उसको बाई करो। कोई बात नहीं, आपने खरीदा होगा, आपने यहाँ जैसे खरीदा होगा ना, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, ऊपर को चढ़ा फिर नीचे गिरा, आपका इरादा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ से ये फिर चढ़ जाएगा ऊपर को, तो घबराना नहीं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं कि जो 1-2 महीने 5-6 महीने खरीदते हैं, यहाँ जैसे खरीदिए, यहाँ जैसे बेच दीजिए। अब यहाँ से जब फिर नीचे आया, यहाँ फिर खरीदिए, ऊपर जाएगा फिर बेच दीजिए।
ये एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है जो बहुत सिंपल है, वो मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा, लेकिन हर रोज हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो गूगल का जो स्टॉक है, गूगल के स्टॉक ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सीलेंट आए, एक्सीलेंट। जो स्ट्रीट को एस्टिमेट था, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स को लगता था कि इतना आएगा 89 बिलियन, वो बढ़ के कितना आ गया 19 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए अब 19 बिलियन डॉलर एक क्वार्टर का प्रॉफिट है। तो अब चलिए जल्दी से डीकोड करते हैं भारत की डीकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है इसको डीकोड करते हैं। ये कैसी रही, इसकी मार्केट परफॉर्मेंस पॉजिटिव 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 और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव के साथ क्लोज होती है आज की स्टॉक मार्केट। कारण इसके क्या रहे आज की हमारी स्टॉक मार्केट के जो बेसिक रीजंस हैं वो हैं, ये देखिए आप, FIIs इनफ्लो वर्सेस जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो जो ये पहला पॉइंट आ गया है, द फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पे आपको लेके आना चाहता हूं, फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया की वर्सेस पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल टेंशंस है पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर। इससे घटिया, इससे घिनौना और इससे कायर अटैक कोई नहीं हो सकता। निहत्थे लोगों को मारा गया है, जिन्होंने भी इनको मारा है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि 4 बार उनको ट्रेस कर लिया गया है, उनके साथ गन फायर भी हुआ है, इनको चारों ओर से इनसर्कल कर दिया गया है। तो ये तो श्योर है कि वो टेररिस्ट पकड़े जाएंगे, क्योंकि सरकार और जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं वो हमेशा ये चाहेंगी कि वो उनको पकड़ें ताकि उनको इंटेरोगेट करें, तो वो तो पकड़े ही जाएंगे। जो पाकिस्तान उसके पीछे है उसके ऊपर भारत कार्रवाई करेगा और वो बिल्टअप हो रही है। अब हमारी स्टॉक मार्केट को आज कायदे से गिरना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गिरी। इस टेंशन की वजह से तो गिरना चाहिए था ना। जब भी लड़ाई होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन हमने पिछली 4 लड़ाइयाँ देखी हैं और उन 4 लड़ाइयों के बीच में हमारी स्टॉक मार्केट ने ना नेगेटिव रिटर्न दिया है ना पॉजिटिव, अगर इनका मीन निकाल दिया जाए। तो मार्केट ने ये डाटा पढ़ा और मार्केट को पता है कि पाकिस्तान सुधरेगा तो नहीं, तो वो कभी ना कभी ऐसा करेगा। तो हमारी मार्केट हमारे देश के साथ, नेशनलिज्म के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है। और इस बात पे मैं ज़रूर जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं हमारे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो हमारे देश के साथ, अपनी सेना के साथ बिल्कुल खड़े हैं और कोई पैनिक नहीं किया। और इसके पीछे एक कारण ये है कि जो FIIs का फ्लो है, FIIs का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ग्रेटर देन 30,000। आज मैं क्लोज इसी पे करूँगा। 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा FIIs ने बाई किया है और इनकी ज़्यादातर बाइंग है लार्ज कैप के अंदर। पिछले 2 महीनों से समझा रहा हूँ मैं आपको कि आपको बाई करना है लार्ज कैप जिसकी RSI वैल्यू लेस देन 30 है, जिसकी प्राइस टू अर्निंग वैल्यू लेस देन 25 है। समझा के थक चुका हूँ आपको। कितने सेक्टर मैंने आपको बार बार बताए कि आपको फार्मा में स्टॉक को देखना है। स्टॉक का नाम तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, फार्मा में आपको देखना है। जो हमारी टॉप 10 लार्ज कैप हैं, जाइए जो भी आपके पास ऐप है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन टॉप 10 में देखो कौन इस मॉडल को फॉलो करता है। और बैंक्स एंड NBFC, ये हमने आपको क्लियर, इतने कर बहुत होते हैं। अगर आपको 5 स्टॉक अच्छे मिल गए ना तो आपकी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। 5 ही स्टॉक चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया है। FIIs का फ्लो बढ़ा है और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट Q4 अर्निंग बाय रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी समझाना आपको ज़रूरी है, लेकिन ये मैं आगे चल के इसके चार्ट पे आपको समझाऊंगा। Himalayan Stock Gurukul portfolio allocation in geopolitical and tariff war volatility times May 2025 in the ratio of 75:15:10। ये हिमालयन
हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। इसमें हमने मई 2025 के लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया है। हमारा फॉर्मूला है 75-15:10। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि 75%, मान लो 100 रुपए हैं आपके पास, 100 रुपीज हैं आपके पास, 75 रुपए से, 100 नहीं 1 लाख रुपए लेते हैं तब मजा आएगा। 100 रुपीज से जस्टिफाई नहीं हो पाएगी बात। इसको ऐसा करते हैं, इसको करते हैं 1 लाख। 1 लाख रुपए है आप लोगों के पास, 75,000 रुपए के आपको खरीदने हैं लार्ज कैप के स्टॉक। 15,000 रुपए के आपको खरीदने हैं मिड कैप के स्टॉक, और 10,000 रुपए के आपको खरीदने हैं स्मॉल कैप के स्टॉक। इसलिए हमने इसको बनाया है 75-15-10। ये हमारी एक बेसिक प्रपोर्शन है मई के लिए, बेसिक सीरीज का। इंटरमीडिएट इसका जो वीडियो होगा कि ये जो 75,000 रुपए है, इसमें से भी किस सेक्टर को कितना % देंगे आप, कि 15,000 का फार्मा खरीदेंगे, 15,000 का बैंक खरीदेंगे, 15,000 का प्राइवेट बैंक खरीदेंगे, उस 15,000 में से 5,000 का प्राइवेट बैंक, 5,000 का PSU बैंक, वो आएगा इंटरमीडिएट लेवल। ये है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग बेसिक लेवल। बिल्कुल सिंपल आपको मैंने बता दिया। अगला आएगा हिमालयन बास्केट इन्वेस्ट का इंटरमीडिएट लेवल, और एक आएगा एडवांस लेवल। तो ये तीन टाइप में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग बेसिक लेवल जो मैंने आपको बता दी, और जो ज़्यादातर मुझे सुन रहे हैं, आपको बेसिक लेवल की ही ज़रूरत है कि आपको आपका 1 लाख रुपया कैसे मई महीने में बांटना है। 75,000, 15,000, 10,000। अब 75,000 आगे कैसे बांटना है, इंटरमीडिएट में हो जाएगा। उससे फर्दर वो आपको किस तरह से उसके डिफरेंट सेगमेंट में जाना है, वो एडवांस लेवल में हो जाएगा। कैसे चार्ट पे खरीदना है आपको, तो आप उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो आपको तुरंत वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी कि ये वीडियो अपलोड हो गया है। और जो एडवांस लेवल का हमारे वीडियोस हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी मेल्स आती हैं, और हम प्लानिंग में हैं कि एडवांस लेवल वाले वीडियो अब हम फ्री कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अब तक तो हमारे सारे के सारे वीडियो जो हैं वो फ्री कैटेगरी में रहते हैं। उससे जो हमारी स्ट्रेटेजी है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, कि हमको कुछ एक पोर्शन पेड पोर्शन करना पड़ेगा, और पेड पोर्शन इसलिए हमको करना पड़ेगा ताकि जो सीरियस पेमेंट करके हमारे यहाँ कुछ सीखने आएगा, तो वो लर्निंग जो है ना बहुत डेप्थ में करेगा। लेकिन जब हम उसको करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको फॉलो करिए आप। 75-15:10। एंड जो लास्ट पॉइंट है, फॉलिंग गोल्ड, DXY इंडेक्स, US बॉन्ड, US डॉलर वर्सेस इंडियन रूपी। तो ये सब कुछ फॉल कर रहा है। US डॉलर भी फॉल कर रहा है, बॉन्ड भी फॉल कर रहा है, इंडेक्स भी फॉल कर रहा है, गोल्ड भी फॉल कर रहा है। तो एक ही चीज़ यहाँ पे नेगेटिव थी, वो थी जियोपॉलिटिकल टेंशन। उसको भारत ने बहुत शानदार तरीके से स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट ने हैंडल किया। तो हमारी मार्केट ने आज इस पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि आज का जो हीरो ऑफ द डे है, हीरो ऑफ द डे जो है हमारा, यहाँ मैं साथ में आपको बताना चाहता हूँ। ये साथ में हमने एथर एनर्जी का IPO निकला है, उसका मैंने साथ में ये बनाया है। बीच में उसकी साउंड भी आपको आई होगी। एथर एनर्जी का IPO आज ही लॉन्च हुआ है। इस छोटे से वीडियो को जरूर देखिएगा। एथर एनर्जी IPO, इसका YouTube शॉर्ट हमने बना दिया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। हीरो ग्रुप की सब्सिडरी है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर है। इसका IPO 28 आज से खुला है, 30 अप्रैल तक रहेगा। ये आपको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, इसके फंडामेंटल देखिए। अगर वो आपको अपील करते हैं जो मैंने समझाया है, तो इसको खरीदिए। नहीं अपील करते हैं तो छोड़िए। अब
मैं आपको वापस लेके आता हूं जो हीरो ऑफ द डे है, हीरो ऑफ द डे वो है रिलायंस इंडस्ट्री। हमने जब से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल अपना स्टार्ट किया है, जब से 15 लोग हम काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग तो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, मैंने पहली बार 5% से ज़्यादा राइज देखी है रिलायंस इंडस्ट्री में। रिलायंस इंडस्ट्री पता क्या है? हाथी है। तो हाथी ना अगर वो दौड़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये हाथी आज बहुत बुरी तरह से राइज किया है। राइज इसलिए किया है कि इसके जो Q4 के रिजल्ट्स हैं, Q4 के रिजल्ट्स वो गुड नहीं है, बेटर नहीं है, बेस्ट नहीं है, वो है एक्सीलेंट। डिस्टिंक्शन आती थी ना, 75% से ज़्यादा मार्क्स जब आते थे, तो 75% से ज़्यादा मार्क्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आए हैं। इसका पूरा एनालिसिस का वीडियो आपको मिल जाएगा, आज रात को मिल जाएगा या कल सुबह मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, इस रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मैंने दोनों बनाए हुए हैं। तो उनका लिंक भी मैं डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करके देखिएगा उनको, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री भारत की नंबर 1 कंपनी है। अब आप इनको पसंद करते हो ना पसंद करते हो उसको छोड़ो, मैं यहाँ पे पर्सनल लाइकिंग नहीं बीच में किसी की भी ला रहा हूँ। ये भारत की नंबर 1 लिस्टेड कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। यू लव हिम, यू हेट हिम लाइक डोनाल्ड जे ट्रम्प, बट यू कांट इग्नोर। तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते और बहुत ही शानदार कंपनी है ये। तो इसको देखिए, आज मार्केट राइज की क्योंकि इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। अब आइए आगे, निफ्टी का जो विक्स है, ये देखिए निफ्टी का विक्स फॉल किया, और लेकिन है अभी किस जोन के अंदर है? मिड, किस जोन के अंदर है? इट इज इन, इसको यहां लेके आता हूं मैं आपको, इट इज इन मिड वोलेटाइल जोन, मिड वोलेटाइल जोन के अंदर है। और मैंने आपको पहले भी समझाई है ये बात कि जब भी विक्स ग्रेटर देन 15 हो, 15 हो, तो ये होगा मिड वोलेटाइल जोन के। तो मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट फॉल भी कर सकती है, मेगा फॉल नहीं होगा लेकिन फॉल कर सकती है। तो आपने ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुश नहीं होना है। आपका जो निफ्टी है ना वो फॉल भी कर सकता है, और ये हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो इसलिए आपको संभल के ट्रेडिंग करनी है स्टॉक में। अब आइए आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये देखिए यहाँ पे डॉलर फॉल किया तो ग्रीन में क्या ऊपर को बढ़ा? इंडियन रूपी। हर रोज समझाता हूँ मैं आपको। तो 84 टच करते करते रह गया ये। आई होप कल जो है 84 के ऊपर ये पहुंचे, तो जो हमारा डॉलर इज इक्वल टू 84 पे रुपीस पे जब पहुंच जाएगा तो ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी। क्यों पॉजिटिव न्यूज़ होगी? क्योंकि भारत अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त 2 खबरें भारत के लिए पॉजिटिव हो रही हैं। स्टॉक मार्केट क्यों इतनी ज़्यादा भाग रही है? स्टॉक मार्केट सब कुछ देखती है। अब हो क्या रहा है? डॉलर वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, रेड में बताते हैं इसको, कमज़ोर हो रहा है। और जो क्रूड ऑयल ये भी फॉल कर रहा है। तो एक तो इसकी कीमत भी बढ़ रही है और डॉलर की कीमत भी घट रही है। तो भारत सरकार के लिए दोनों खबरें कैसी हैं? ये भारत देश के लिए एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज़ है। और जो पेट्रोल और डीजल आप लोग इस्तेमाल करते हैं और जो LPG इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये तीनों चीज़ें अगर घटेंगे नहीं तो ये मेरा यकीन मानिए ये सरकार बढ़ाएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल $75 से फॉल करता हुआ $65 पे पहुंच चुका है। तो जब $10 की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू कम हुई है तो सरकार बढ़ाएगी तो कैसे जस्टिफाई करेगी? अब आइए आप निफ्टी 50 के ऊपर। इसका टेक्निकल चार्ट आपके बिल्कुल ठीक सामने है। टेक्निकल चार्ट में ये देखिए, आज ऊपर को RSI जा रही है और RSI वैसे भी 64 है, ऊपर वाले जोन में है। और ये ग्रीन कैंडल बनी है, आज की हैमर टाइप की कैंडल बनी है, हैमर टाइप कैंडल। ये मैं आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगा, नहीं तो आज का व्लॉग तो कोई 2 घंटे का हो जाएगा।
फिर आप लोगों के मैसेज आते हैं, मेल आती है कि सर बहुत लंबे वीलॉग्स हैं आपके। देखिए मेरे वीलॉग इसलिए लंबे रहेंगे कि मुझे हर एक चीज़ डेप्थ में समझानी है। मुझे मूविंग जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा डाल सकता हूँ, वॉइस ओवर करके मैं भी फटाफट वो बना सकता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। पता नहीं अगर आपको होगी तो शैलो नॉलेज ना तो मैं लेने में विश्वास रखता हूँ, ना शैलो नॉलेज मैं देने में विश्वास रखता हूँ। तो इसीलिए मेरे इन वीलॉग को फॉलो करना खाला जी का बाड़ा नहीं है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए इन वीलॉग को फॉलो करने की। ये देखिए यहाँ से ये हैमर टाइप का पैटर्न बना, मार्केट ने कंफर्मेशन हमें यहाँ पे दे दी, एक कंफर्मेशन यहाँ पे हमें कंफर्म कर दिया इसने ऊपर को राइज करके, कंफर्मेशन 1, कंफर्मेशन 2, कंफर्मेशन 3। तो अभी कंफर्मेशन 1 आई है, जिस दिन 2 की कंफर्मेशन आ गई तो आप याद रखिए 25,000 के दर्शन उस दिन निफ्टी के आपको ज़रूर होंगे। निफ्टी के 25,000 के जो दर्शन हैं वो आपको इस C2 के साथ होंगे, याद रखिए आप। ये ऊपर को मार्केट जा रही है और इस जोन तक वो कर देगा, और ये सिग्नल लाइन हल्की सी वीक ज़रूर हो रही है लेकिन ऊपर को जा रही है। तो अगर 25,000 के ऊपर ये पहुंचेगा तो हमारा कंफर्मेशन नंबर 2 सामने आ जाएगा और मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर जाएगी। तो देखते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन कहाँ ले जाती है। तो जो हमारा ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 ने आज हैमर टाइप की कैंडल बना दी है, और हैमर टाइप की कैंडल जब बनती है, ये कैंडल बनी है, इससे पहले निफ्टी ने बनाया था शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद आज हैमर टाइप की बनी। इसका मतलब बुल्स कंट्रोल में है स्टॉक मार्केट के, मतलब जो बुल्स हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने की फिराक में है। यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो जो सोना आपको सामने दिख रहा है वो फॉल कर रहा है। इसका वीलॉग बहुत जल्दी आपको हम गोल्ड का पोस्ट करने वाले हैं। अब आइए आप बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी, अब यहाँ पे ये बात उठती है कि कल निफ्टी 50 कहाँ जाएगा। कल मीनिंग 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं, याद रखिए आप, टेक्निकल इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं कि ये बुलिश कैंडल बननी चाहिए। कल हैमर के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स की कल की निफ्टी की बुलिश प्रेडिक्शन है हिमालय स्टॉक गुरुकुल की। हमको लग रहा है, और किसके बेस के ऊपर लग रहा है, टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर। अब फंडामेंटल, मैं यहाँ आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ, सिर्फ अकेला टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं कर सकता। अगर टेक्निकल एनालिसिस कुछ करता है ना तो रोबोट ही चलाते सब कुछ, क्योंकि ये तो रोबोट में हम फीड करेंगे, रोबोट डिसीजन लेता जाएगा। रोबोट के हाथ में जो इवेंट नहीं है ना, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, रोबोट को स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अभी अगले 100 साल लगेंगे। ध्यान से समझिए इस बात को। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, जो उनके वहाँ के पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, नकवी नाम है उनका प्रोबेबली आई थिंक, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने कल ये बोला कि देखिए जी, टेररिज्म में हमारा कोई हाथ नहीं है जो भारत में हुआ, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर से टेररिस्ट आए, जो अफगानिस्तान बॉर्डर से टेररिस्ट आए और हमने उनको मार गिराया, और उसमें इंडिया मिला हुआ था। आप, अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा आरोप है ये भारत के ऊपर। अब रोबोट को तो नहीं पता इमोशन क्या होते हैं। रोबोट में ये एंट्री आएगी, और रोबोट ने क्या करना था आज के दिन, रोबोट ने वो कल स्टेटमेंट शाम को सुनी और रोबोट ने डिसाइड कर देना मार्केट में कि आज मार्केट ने फॉल करना है, क्योंकि बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट आई है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट ने क्या किया, आज राइज किया, इसलिए क्योंकि जो नकवी, वो जो उनके होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो इतनी मरी हुई स्टेटमेंट है। आप एक बार उसको देखिएगा, क्योंकि मुझे वर्थ नहीं लगा कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर उनका वीडियो चलाऊं। वो खैर लोग मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, वो कि वो झूठ बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा। उनकी इतनी थकीली हटेली स्टेटमेंट है वो, आप ज़रूर देखिएगा यूट्यूब के ऊपर जाके।
मरी हुई स्टेटमेंट है, मतलब साफ पता चल रहा है कि ज़बरदस्ती उनको बिठा दिया गया है, बोला अब तुम बोलो कुछ, तोते की तरह बोल दो। अब वो जोश में बोलता ना कि हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं, साफ पता चल रहा था कोरा झूठ। तो अगर ह्यूमन बीइंग, अगर मैंने डिसीजन लेना है तो मुझे तो पता चल गया कि ये तो बेकार स्टेटमेंट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे रोबोट को नहीं पता चलेगा, क्योंकि रोबोट अभी उतने इमोशन से भरे नहीं है। और जिस दिन उस तरह के इमोशन से भरा हुआ रोबोट हो जाएगा तो उस दिन तो हम सब तबाही हो जाएंगे, फिर रोबोट और हम में क्या फ़र्क रहेगा, दे आर एज गुड ह्यूमन एज बी। तो अभी वो स्थिति नहीं आई है। तो जो एल्गो ट्रेडिंग करके वहाँ स्टॉक मार्केट में जो एल्गो ट्रेडर बने होते हैं ना, एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, वो आप कभी उनको सुनिएगा, वो ऐसे शो करेंगे जो बाकी आप ट्रेडर हैं कि पता नहीं वो अगले प्लैनेट से आए हैं और कितनी नॉलेज है उनको, कुछ नहीं है, बकवास है वो उनका, क्योंकि अभी तक उस लेवल के ऊपर एल्गो ट्रेडिंग पहुंची नहीं है जहां वो इमोशंस को ट्रैक कर सके। उस लेवल पे चिप अभी बना नहीं है। वो न्यूरो साइंसेस और उस न्यूरल नेटवर्क है जिसके ऊपर बहुत शानदार रिसर्च हो रही है, लेकिन वहाँ पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं। तो यहाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कभी भी स्टॉक मार्केट को देखना है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों को एक साथ देखना है। फिर आप देखिए खता खाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ जीरो हो जाएगी, लेकिन वो कम हो जाएगी आपकी। तो चलिए जी, अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ बैंक निफ्टी। आप देखेंगे बहुत सारी लाइंस यहाँ पे लगाई गई हैं, क्योंकि अब मैं आपको धीरे धीरे ना हाई लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में लेके जा रहा हूँ, मतलब इंटरमीडिएट लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फिर मैं एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाऊँगा आपको। एडवांस के वीडियो फ्री तो बहुत रेयर पोस्ट करूंगा, लेकिन कभी आपको दिखाने के लिए ज़रूर पोस्ट करूंगा एडवांस लेवल के वीडियो, एडवांस लेवल के चार्ट, क्योंकि ज़्यादातर तो चक्कर खा जाएगा आपको देख के, क्योंकि उसमें अभी आपको मेंटली तैयार होना है 3-4 साल लगा के, तब आप उनको समझ पाएंगे। इसीलिए मैं उनको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरा का पूरा 30 डिग्री का पैटर्न जनरेट किया है। इस तरह से ये फॉल किया। ये टाइमिंग यहाँ पे देखिए अक्टूबर से, ये 30 डिग्री एंगल में इसने फॉल किया और ये इसको इसने सपोर्ट लेवल बनाया। और देखिए एक सपोर्ट लेवल बनाया निफ्टी ने यहां इस जोन के अंदर, समझिए आप। अब इसी लेवल के ऊपर ये यहां पे भी निफ्टी आया, लेकिन इसको तोड़ा नहीं निफ्टी ने कभी भी। तो हमको एक साल में ये मुझे समझ आ गई है बात कि स्टॉप लॉस अगर मुझे कहीं रखना होगा ना तो इस लेवल में रखूंगा, क्योंकि मेरा तो इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस होगा ना और आपका भी। तो आप यहाँ स्टॉप लॉस लाइए, क्योंकि यहाँ से अगर वो तोड़ेगा ना फिर तो वो सीधा 20,000-19,000 पे जाएगा, हो सकता है कभी, और आपने खरीदा हो 16,000 पे, तो आपका कितना ज़्यादा लॉस होगा, तो कम से कम 4,000 पॉइंट तो आप कमा लेंगे ना। तो इसलिए मैंने इस 30 डिग्री के एंगल को स्टडी किया। उसके बाद ऊपर से फिर नीचे ये ऊपर को गया, एक इसका लेवल, ये वाला लेवल आया, इसको क्रॉस करके ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, इसको कुछ और ये लेते हैं। फिर वो यहाँ से ऊपर को राइज किया, फिर राइज किया, ऊपर पहुँचा, यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ 54,000। तो इसकी एक्सट्रीम रेंज देखिए आप कितनी रही, और कितना 5-7 महीनों के अंदर, इन 7 मंथ की स्विंग देखिए आप, 47,000 से 55,000 इसने टच किया। तो इतनी राइज कर ली इसने मात्र, ये जो 7 महीने रहे। तो यहां से देखिए आप, ये देखिए। तो इसी तरह से आपको ये जोन सेलेक्ट करने हैं फॉर द बाइंग। मैंने हमेशा आपको बताया है, स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे आप, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पहुँची थी तो आप सेल कर देते, फिर ये फॉल किया। अब यहाँ तो बाई करने के लिए मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको इससे नीचे बोला बाई करने के लिए। मैं अपने बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदलता चार्ट के अनुसार। यहाँ तो आपको खरीदने के लिए मैंने बोला नहीं, तो मैं बोलूँगा भी नहीं कि यहाँ खरीदो, क्योंकि हमारा बिल्कुल सीधा प्रिंसिपल है, इस जोन में बाई करो, हमारा नहीं है, ये जो चार्टिस्ट है उनका है। यहाँ पे सेल करो, नीचे आएगा बाई करो, सेल करो। अब यहाँ है तो ये बाई सेलिंग का टाइम है ही नहीं इन्वेस्टर के लिए निफ्टी के अंदर। तो ये जो आज की कैंडल बनी है यहाँ पे,
ये जो कैंडल बनाई है यहाँ पे, ये कैंडल बता रही है कि 29 अप्रैल 2025 को बुल जो है वो हावी होंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो जो बैंक निफ्टी है ना आपका, बैंक निफ्टी, इसमें बुल इन कंट्रोल है, इन कंट्रोल। और कल जो स्टॉक मार्केट है इस बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगी। आज रात को अमेरिका में क्या होता है, या और कोई टेंशन नहीं आती फंडामेंटल, तो मार्केट ऊपर को जाएगी। अब आज जो स्टॉक मार्केट है उसके जो क्या कहते हैं, जो नंबर 1 के ऊपर रहे शिप बिल्डिंग वाले। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है इंडो पाक जियोपॉलिटिकल टेंशन। खैर मैं ना इस शब्द से सहमत नहीं हूं, ये बड़ा स्ट्रेटजिकल बनाया गया शब्द है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैसेकर ऑफ इनोसेंट इंडियन बाय टेररिस्ट, हीनियस टेररिस्ट, जो हमारे लोगों को मारा। और अब क्योंकि हमें जहाज़ों की ज़रूरत है, डिफेंस वाले जो स्टॉक हैं आज गोली की स्पीड से बढ़े। गार्डनरी, शिप बिल्डर, शिप्स की लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सामान ढोने के लिए भी होते हैं, भारत को उनकी भी ज़रूरत है। इसमें तो क्या है, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। जो शिप बिल्डिंग वाले हैं, शिप की तो ज़रूरत पड़ेगी, या तो वो ट्रांसपोर्टेशन में काम आएंगे या तो वो लड़ाई में काम आएंगे, तो दोनों जगह के शिप इनको बनाने पड़ेंगे। गार्डन एंड रीच 8% बढ़ा, मझगांव डॉक 5% के करीब, कोचिन शिपयार्ड 6%, भारत डायनामिक्स 5.42%, डाटा पैटर्न 6.3। डाटा पैटर्न बहुत शानदार स्टॉक है, स्टडी करिए इसको, मैं ज़रूर बनाऊंगा डाटा पैटर्न के ऊपर। तो आज क्या हुआ, आज जो शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, ये जो स्टॉक्स हैं ये रॉकेट हुए आज। और रॉकेट हुए क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो जंग की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो डिफेंस के स्ट्रॉन्ग मजबूत हो रहे हैं। अब आइए यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ बिटकॉइन में। ये देखिए आप, दिस इज 9 अप्रैल, ये था 64 लाख और आज कितना है 80 लाख। तो आप देखिए 15 दिनों के अंदर 15 डेज 15 लाख रुपए का प्रॉफिट, 16 लाख रुपए का प्रॉफिट। देखते हैं ना कमाल का प्रॉफिट, कि आपने यहाँ पे खरीदा होता इसको और यहाँ पे आप बेच देते इसको, तो आपने 16 लाख रुपए कमा लिए थे। ये है बिटकॉइन इन इंडियन रूपी। मैं ये इस तरह की एडवाइस, ऊल जलूल एडवाइस कभी नहीं देता। ये तो मैं चार्ट पे आपको ज़रा मज़े ले रहा था आपके, ऐसी एडवाइस मैं कभी नहीं देता। ये तो क्या बैकवर्ड चार्ट को देख रहा हूँ, जो मर्जी स्टोरी बना के बोलता रहूँ, ये मेरा इरादा नहीं है। हम हमेशा टेक्निकली आपको बताते हैं। टेक्निकली अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत पावरफुल है, और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट तभी है जब आपकी पॉकेट में 1 करोड़ रुपये है। तो जो मुझे सुन रहे हैं ना, जिनकी पॉकेट में 1 करोड़ रुपया है और उस 1 करोड़ रुपए की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए आप। जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल हम बना रहे हैं, या हमने बनाया है हिमालयन बास्केट इन्वेस्ट, आप इसमें याद रखिए, इसमें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स 5% से हमने शुरू किया है। आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उससे जो थोड़ा सा ऊपर है आपकी एज के अनुसार, और हमने 50% भी आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी एज के ऊपर। तो ये जो है ना हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये बेसिक सीरीज़ के हमारे वीडियोस हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट आप जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, और 33 वीडियो डाले अभी मैंने उसमें। वो सारे 33 वीडियो किस चीज़ के हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आइए आप कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो बिटकॉइन वो राइज किया है, और क्यों? क्योंकि यूएसए और चाइना की टेंशन जो है वो कम हो रही है, और ट्रंप साहब जरा आजकल चुप है, तो एक चुप 100 सुख, वो ट्रंप साहब के ऊपर लागू हो रहा है। अब चलिए आप आगे, बीएससी स्मॉल कैप, ये देखिए मार्केट निफ्टी इतना ज़्यादा बढ़ा आज, लेकिन ये कितना बढ़ा आज, 0.39%। इसका मतलब आज का डाटा भी जो आएगा, FIIs आज का डाटा अभी तक आया नहीं है जब तक मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। FIIs ने अब तक 32,000
करोड़ रुपए की बाइंग की है और इनकी मेजॉरिटी जो बाइंग है वो लार्ज कैप के अंदर है। पिछले 3 महीनों से 3 मंथ्स से मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार चीख के बोल रहा हूँ कि आप लार्ज कैप खरीदो, लार्ज कैप खरीदो। जिन्होंने लार्ज कैप खरीदे होंगे मेरे बोलने के ऊपर, इस वक्त उनके पाँव 12 होंगे, उनके स्टॉक बढ़ रहे होंगे, बड़ी खुशी से झूम रहे होंगे वो। मेरा इरादा आपको समझाना है, आपको दुखी करना नहीं है, आप पे कमेंट करना भी नहीं है। मेरा इरादा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। इतने सिंपल लेवल के ऊपर मैं लेके आता हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सिंपल एक रेडी वाला, एक कारपेंटर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरे वीडियो सुनता है और जो एग्जैक्ट हम यहाँ पे मैं समझाता हूँ वो उसको फॉलो करता है और मेरे को दिखाता है कि सर ये देखिए, आपने ये बोला था उस वीडियो में, मैंने इन्वेस्ट किया और ये देखिए सर मैं, और उसका पोर्टफोलियो है ही लार्ज कैप का आज की डेट में, और आज की डेट में वो 25% प्रॉफिट के अंदर है और पिछले 1-1.5 महीने से उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो वो जो उसका प्रॉफिट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, गुरु को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो उस तरह से हमें फॉलो करता है और आपको क्रिटिकल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो हम बोल रहे हैं वही करो आप, यू मस्ट ऑल्सो बी क्रिटिकल एट द सेम टाइम। लेकिन हम ब्रेक कर रहे हैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल लेवल के ऊपर और वहाँ पे आपको इसको फॉलो करना चाहिए। बहुत लंबा वीलॉग हो गया जो हमको प्रतीत हो रहा है, क्योंकि क्लॉक मेरे सामने नहीं है, जो ना मुझे रखने की आदत है। एक्सटेम्पर मैं आपको ये वीलॉग बनाता हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती इसके लिए, एक्सटेम्पर मेरा ये वीडियो होता है, हमेशा याद रखिए आप, ना कुछ भी नहीं इसको जो स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली बोल ही नहीं सकता कभी, फिर तो वो एक्टिंग हो जाएगी। मुझको वो बोलना है जो मेरे सामने है और उसको एनालाइज करना है मुझे। देखिए मेरे सामने अभी क्या है, FIIs DIIs का डाटा। तो मेरे जो न्यूरॉन्स हैं मेरे ब्रेन के, अब वो मुझे सिग्नल देंगे FIIs और DIIs के बारे में। तो देखिए जनाब, अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपीस की बाइंग की किसने, FIIs ने फ्राइडे को, 25 को फ्राइडे था। और ये देखिए आप 15 अप्रैल से लेके आज तक इनका ये अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ रुपया की बाइंग की है। और कहाँ पे हुई है ये, कैश मार्केट में, याद रखिएगा आप, ये कैश मार्केट के अंदर बाइंग हुई। इसका मतलब क्या है, FIIs ने खरीदे हैं, ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है इनकी, है ऐसा नहीं है कि अब ली और बेच दी। तो और इन्होंने किस में बाइंग की है, इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक में। और इसी का रीज़न है कि आज की डेट में कौन बड़ा है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये हैं निफ्टी 50 के शानदार, L&T। ये स्टॉक इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट आई होगी, किसकी, इनमें इन्वेस्टमेंट आई होगी ये जो लार्ज कैप वाले स्टॉक हैं, लार्ज कैप। इसीलिए मैं आपको समझाता हूं कि लार्ज कैप में रहिए और वो जो फॉर्मूले हमने बताए उनको फॉलो करिए। और यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, ये देखिए मैंने सामने गोल्ड बनाया हुआ ना, आपको दिख रहा है, और इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको क्योंकि मज़ा आ रहा है मुझे इसको देख के। इसमें देखिए आप, ये देखिए प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं ना, देखो रेड कलर में प्राइसेस, और ये है गोल्ड। तो गोल्ड के प्राइसेस फॉल कर रहे हैं और गोल्ड को लेके मैंने एक बहुत बड़ा, बहुत ही लंबा, शानदार, मुझे लगता है अब तक मेरे बनाए गए वीलॉग में शायद सबसे शानदार वीलॉग होगा वो अभी, क्योंकि मैं उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ, उसको कल या परसों मैं उसको पोस्ट करूँगा। आप देखिएगा कि क्या उसकी हिस्ट्री है पूरे के पूरे गोल्ड की, वो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि गोल्ड का इवोल्यूशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, मैंने पहले भी बताया। तो इंतज़ार करिए, बी वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको पब्लिश करने के लिए। तो आप लोगों को ये रहा हमारा आज का वीलॉग। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करिए ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और हम इसी तरह के वीलॉग आपके लिए लेकर आते रहें। अब आपसे मिलते हैं नए वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।